नमस्ते दोस्तों, मैं आज आप लोगों से हजारों बार असफल होने पर भी अपने को कैसे मोटिवेटेड रखे इस विषय पर बात करूंगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जिंदगी जीतने का नाम है, हार तो सिर्फ एक ठहराव है जहां से अपने अनुभवों को लेकर जीत की मंजिल हासिल करी जा सकती है। और जब तक मन में उत्साह है, आपको कोई नहीं हरा सकता। एक बात जो हम सबको ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए वो ये है कि सफलताएं और असफलताएं दोनों ही जीवन का एक हिस्सा हैं। वे अविश्वसनीय रूप से होपलेस एंड डिस्करेज करने वाली हो सकते हैं, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वे हमें डिफाइन नहीं करते हैं। जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह यह है कि हम इन चुनौतियों का जवाब कैसे देते हैं और हम आगे क्या करते हैं। कई बार हार का अनुभव करने के बाद खुद को प्रेरित करने का एक तरीका यह याद रखना है कि असफलता एक सीखने का अवसर है। यह इस बात पर चिंतन करने का एक मौका है कि क्या गलत हुआ और आप भविष्य में क्या अलग तरीके से कर सकते हैं। आपने जो गलतियां की और जो आप बेहतर कर सकते थे, उनके बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें। परिवर्तन और सुधार को आगे बढ़ाने के लिए इस ज्ञान का उपयोग करें। एक अन्य महत्वपूर्ण काम पॉजिटिव थिंकिंग बनाए रखना है। बार बार निराशा का सामना करने के बाद नेगेटिविटी में फंसना आसान है, लेकिन अपने जीवन में अच्छी चीजों पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अपनी सफलताओं और उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगें। अपने आप को पॉजिटिव लोगों के साथ घेरें और उन गतिविधियों में शामिल हों जो आपको खुशी देती हैं। अब मैं इस वीडियो को और अधिक डीप और मीनिंगफुल बनाने के लिए कुछ व्यक्तिगत उदाहरण साझा करता हूं। जब मैं अपने शुरुआती 20 के दशक में था, तो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन करते समय रिजेक्शन की एक कड़ी का अनुभव किया। यह अविश्वसनीय रूप से परेशान करने वाला था और मुझे अपनी क्षमताओं और योग्यता पर संदेह होने लगा। हालांकि हार मानने के बजाय मैंने अपने पिछले इंटरव्यूज में क्या गलत हुआ, इस पर विचार करने के लिए समय निकाला और अपने स्किल एंड प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए काम किया। आखिरकार मेरे प्रयासों का भुगतान किया गया और मुझे एक नौकरी मिली जो कि मैंने मूल रूप से जो आवेदन किया था उससे भी बेहतर थी। इसी तरह कुछ साल बाद मुझे अपने निजी जीवन में एक बड़ा झटका लगा। एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अचानक से समाप्त हो गया, जिसके कारण मैं खोया हुआ और अकेला महसूस कर रहा था। हालांकि मैंने समर्थन के लिए अपने परिवार और दोस्तों की ओर रुख किया और एक साइकियाट्रिस्ट से मदद मांगी। मैंने अपनी भावनाओं को संसाधित करने और अनुभव से सीखने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसने अंततः मुझे अपने वर्तमान साथी से मिलने के लिए प्रेरित किया जो मेरे जीवन का प्यार है। इन अनुभवों ने मुझे सिखाया कि असफलता रास्ते का अंत नहीं है, बल्कि विकास और प्रगति की ओर एक कदम है। सकारात्मक रहकर, अपनी गलतियों से सीखकर और जरूरत पड़ने पर समर्थन मांगकर हम सबसे कठिन बाधाओं को भी दूर कर सकते हैं। मैं कुछ एडिशनल टिप्स और स्ट्रैटेजीज शेयर कर रहा हूं, मोटिवेटेड रहने और डिफीट्स को दूर करने में सहायता के लिए। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। अपने जीवन में उन चीजों को सोचने के लिए हर दिन कुछ क्षण निकालें जिनके लिए आप आभारी हैं। अपने जीवन के पॉजिटिव पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके आप अपनी मानसिकता को नेगेटिविटी से दूर कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए अधिक प्रेरित महसूस कर सकते हैं। यथार्थवादी लक्ष्य यानी रैशनल टारगेट्स निर्धारित करें। अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन सुनिश्चित करें कि वे प्राप्त करने योग्य हों। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करना जो बहुत ऊंचे या अवास्तविक हैं, विफलता और हार की भावनाओं को जन्म दे सकते हैं। अपने लक्ष्यों को छोटे, अधिक मैनेजेबल स्टेप्स में डिवाइड करें ताकि आपको प्रेरित और ट्रैक पर बने रहने में मदद मिल सके। अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखें
अपने आप को उन लोगों से घेरें जो आपको प्रेरित करते हैं। नेगेटिव या जहरीले लोगों से दूर रहें, जो आपको नीचे गिराते हैं और आपकी ऊर्जा को सोख लेते हैं। एक सहायक समुदाय या समूह में शामिल हों जो आपकी रुचियों और मूल्यों को साझा करता हो। अपने गोल्स पर केंद्रित रहें। सबसे पहले खुद को याद दिलाएं कि आपने अपनी यात्रा की शुरुआत क्यों की थी। अपनी दृष्टि और उद्देश्य को ध्यान में रखें और उन्हें कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करने दें। छोटी छोटी जीत का जश्न मनाएं। रास्ते में अपनी प्रगति और छोटी जीत का जश्न मनाएं। छोटी छोटी जीत भी आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती हैं और आपको प्रेरित कर सकती हैं। अपनी गलतियों से सीखें। सफलताओं या असफलताओं को खुद को परिभाषित न करने दें। इसके बजाय उन्हें सीखने और बढ़ने के अवसरों के रूप में उपयोग करें। विश्लेषण करें कि क्या गलत हुआ और भविष्य में बेहतर निर्णय लेने के लिए उस ज्ञान का उपयोग करें। अपना ख्याल रखें। अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत का ध्यान रखना सुनिश्चित करें। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ आहार लें, नियमित रूप से व्यायाम करें और ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपको खुशी और आराम दें। याद रखें, जीवन में कई बार हार का सामना करने के लिए प्रेरित और लचीला बने रहना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। इन रणनीतियों और युक्तियों को लागू करके आप एक मानसिकता विकसित कर सकते हैं जो आपको चुनौतियों से उबरने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। आगे बढ़ते रहें, खुद पर विश्वास रखें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। अंत में, यदि आप अपने आप को जीवन में कई हार का सामना करते हुए पाते हैं, तो याद रखें कि असफलता विकास और सीखने का एक अवसर है। अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करें, अपने आप को सहायक लोगों से घेरें और परिवर्तन और सुधार करने के लिए खुले रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप को और अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। दृढ़ता और लचीलापन के साथ आप किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा। मैं भविष्य में आगे भी अपने विचारों को वीडियो के माध्यम से शेयर करता रहूँगा। अगर आपके कोई प्रश्न है, दुविधा है या चिंता है तो कृपया कमेंट करें। अपनी पसंद के चैनल वीएन स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार दें और वीडियो को प्लीज शेयर और लाइक करें।